दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा का जो बयान आया है दर्शकों, दिल्ली वालों के लिए एक चुनौती है, एक सबक है कि जिसको आपने चुना अपने रहमत के लिए, जिसको आपने चुना अपने महफूजगी के लिए, वो आज आपके लिए दुश्मन बन चुकी है। सीएम रेखा का यह बयान इतना दर्शकों शर्मिंदगी है, दुखद है कि मैं आज उस पर बात जो है दुखे मन से कर रहा हूँ, क्योंकि सीएम रेखा से इतनी उम्मीदें थी, इतना जो है भरोसा था कि वो दिल्ली वालों के दिल पर राज करेंगे। लेकिन आज दिल्ली में जो हो रहा है या दिल्ली वालों के साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, वो कहीं ना कहीं जो है शर्मनाक है। आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले सीएम रेखा ने कहा कि बुलडोजर को लेकर मोहतरमा तो फेमस हो गई हैं योगी आदित्यनाथ की तरह। बुलडोजर को वो एक हथियार समझ चुकी हैं, बुलडोजर को वो इंसाफ समझ चुकी हैं। उनको मज़ा आता है किसी का घर उजाड़ने में, उनको मज़ा आता है किसी का घर तोड़ने में। लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, आज मौसम जो है एकदम माकूल है लोगों के राहत के लिए, गरीबों के राहत के लिए। लोगों के पास एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, कूलर नहीं है, बेचारे करे तो क्या, इतनी कमाई नहीं है, इतनी महंगाई, वो जिए कैसे। लेकिन अल्लाह की रहमत आती है, खुदा का रहमत आता है, भगवान का रहमत आता है और वो खुश होते हैं। मौसम माकूल है और जब बारिशें होती हैं तो एक तरफ फिर वो रोने लगते हैं, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी लेके जाते हैं वो ख़राब हो जाता है, कमर भर पानी। और ऐसे वक्त में दिल्ली में सीएम रेखा का बयान सुनेंगे दर्शकों, आप ज़रा सुनिए क्या कहती हैं। सीएम रेखा जी कहती हैं कि भाई पानी जो बरस रही है, जो बारिशें हो रही हैं, वो तो भाई आसमान से हो रही है, उस पर लोगों का क्या हाल, उस पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका क्या रास्ता अपना सकते हैं। वो तो बारिशें होंगी, बारिश लगेंगी, ज़्यादा होगा, नहीं लगेगा। सीएम रेखा जी, क्या आपने कौन सा क्या पढ़कर आपने कुर्सी पे बैठा था, मुझे ये समझ में नहीं आता। सीएम रेखा जी, मेरा छोटा सा आपसे सवाल है, भाई आपको ये बहाने जो एक्सक्यूज़ पैदा कर रहे हैं आप, ये एक्सक्यूज़ के लिए आपको जो है लोगों ने नहीं चुना था। आपको लोगों ने इसलिए चुना था कि दरअसल आप समाधान निकालेंगे। भाई सीवर ठीक करें ना, आप नाले बनाए ना, बेहतर रोड को ऊंचा करें, नाले बेहतर बनाए तो फिर पानी कैसे लगेंगे। टेक्नीशियन का इस्तेमाल करें ना, इंजीनियर से मुखातिब होना। जब घुसखोरों को पैसा देकर आप जब काम करवाएंगे, जब लीपा पोती काम करेंगे तो पानी तो लगेगा ही। और आकर आप पैसे बयान देते हैं, यानी कि ये तो आपने दिल्ली वालों के लिए मजाक बना कर रखा है। दिल्ली वालों ने आपको वोट दिया, आपको चुना, आपको सीएम बनाया, आपको कुर्सी की मलाई दे रहे हैं, उसके बावजूद आपका ऐसा बयान, ये शर्मनाक है, ये घोर निंदा है। संगम विहार हो, शाहीन बाग हो या कोई भी दिल्ली का ऐसा इलाका ना हो जो पानी से लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, और आपका ऐसा बयान, यानी अगर 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश हो जाए अगर दिल्ली में, तो पूरा दिल्ली तबाह और तहस नहस हो जाएगा, वो तो डूब जाएगा पूरा दिल्ली। और उसके बाद तब भी आप यही कहेंगे कि बारिश कंटिन्यू हो। भाई उसका समाधान निकालें ना, आप ऐसे रास्ते निकालें जो लोगों को आसान हो, लोगों के लिए आसान का सबब बने, ना कि आप ऐसे बयान दें बहानेबाजी। कुर्सी पे बैठने के बाद बहानेबाजी नहीं, जिम्मेदारियों को लेना होता है। आप सिर्फ एक घर की जिम्मेदार महिला नहीं है, आप पूरे दिल्ली की जिम्मेदार महिला। और ऐसा बयान देकर ये बताता है कि सीएम चेहरा पर जिसने आपको चुना, सीएम की कुर्सी पर जिसने आपको चुना, या तो वो गलत था या फिर दिल्ली की जनता गलत थी। ये बात मैं खुले तौर पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहाने आप नहीं बना सकती, ये बात आप नहीं बोल सकती कि बारिशें हो रही हैं तो पानी तो लगेंगे ही। ये क्या मजाक है, ये मजाक है दिल्ली की जनता के लिए, ये मजाक है दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, कि वो बहुत उम्मीदों से आपको कुर्सी पर बैठाया था कि उनके लिए राहत होगा। लोग जब घर से दफ्तर जाएंगे तो ये टेंशन नहीं होगा कि बारिश हो रही तो भाई आधा पानी घर से निकलना मुश्किल है। तो ये लीकेज ये समझना पड़ेगा, सीवर का काम बेहतर तरीके से करें, तमाम चीज़ें। और दूसरी तरफ आपका बुलडोजर एक्शन से लोग परेशान, जिस पर अब हम खोलकर बात करेंगे कि आपकी राजनीति कैसी हो रही है और दिल्ली वालों को कैसे आराम मिल सकता है बुलडोजर एक्शन से, अब बताएंगे आपको। अब सीएम रेखा के बुलडोजर एक्शन को ज़रा देख लीजिए, मतलब हद ही हो गया है। कोर्ट का स्टे लगने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगने के बावजूद भाई लोगों के मकान को आप तोड़ रहे हैं। क्या कुर्सी के नशे में इतने आप जो है पूरी तरीके से बदहवास हो गए? क्या योगी जी के रास्ते पे चलने का काम करना है आपको? क्या योगी जी की तरह आप जो फेमस होना चाहती हैं? मैं आज दोनों मुख्यमंत्री की मानसिकता को दर्शकों आपको बताता हूँ कि एक तरफ बारिश से पूरा दिल्ली परेशान है और दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन से परेशान है। कैसे गरीब रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, और कैसे बुजुर्ग जो है घर से बाहर रहना पड़ रहा है, मलबे में रहना पड़ रहा है। आइए आपको समझाते हैं ये चल क्या रहा दिल्ली में। सीएम रेखा को मौका मिलता है पहली बार, हालांकि प्रवेश वर्मा की बात आ रही थी, बहुत सारे जो है विधूदी की बात आ रही थी, बहुत सारे चेहरे तो थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे एक अच्छा फैसला लिया। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ
कि भाई महिलाओं को आगे लाया, महिलाओं को उससे हिम्मत बढ़ता, महिलाओं का एक जो है मकाम हासिल होता, महिलाओं को लेकर एक एग्जाम्पल दिया जाता। लेकिन आपने क्या किया, सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आपके पुराने ट्वीट जो है वो ट्रोल होने लगे, पुराने बयान ट्रोल होने लगे, टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा आप बोलने लगी। ये कैसी भाषा थी? यहाँ पे बीजेपी ने गलती की। बहरहाल दिल्ली वालों ने भी इसको दरकिनार किया, हम सब ने भी कहा कि चलिए कोई नहीं, जो पुरानी बात हुई उस पर मिट्टी डालो, चलो भाई पर्दा डालो, हो सकता है यहाँ से कुछ बेहतर करें। पिछली बातों से किसी को क्या क्रिटिसिज्म करना, लेकिन हमारा आप देखिए क्या हो रहा है। भाई योगी जी के रास्ते पे अब चल रहे हैं। जब एक तरफ प्रधानमंत्री कह चुके हैं, देश के वजीर आजम साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भाई साहब दिल्ली की झुग्गी नहीं उजारे जाएंगी। जाइए ना सोशल मीडिया पे, चाहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह जाइए, आप खंगालिए, आपको मिल जाएंगे वीडियो। बोलिए तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन कॉपीराइट का मसला नहीं दिखा सकता। लेकिन मोदी जी ने खुद कहा था भाई नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, नहीं उजाड़ सकते घरों को, मकान को नहीं तोड़ सकते। लेकिन आज सीएम रेखा जी क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी को कई बार फटकार लगाया, स्टे लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद टूटता आया। और आज भी यूपी में कई घर उजारे जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को तो शर्म है नहीं, पता नहीं वो कुर्सी पे न बैठ जाते, उनको लगता है कि खुदा ही बन जाते हैं। खैर आज नकल सबका इलाज होगा, लेकिन कम से कम दिल्ली देश की राजधानी में इस तरीके की हरकत न हो, वहाँ तो कानून का खौफ हो, वहाँ तो सिस्टम का डर हो। और नहीं होगा तो ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। ये समझा जाएगा कि किस तरीके का तमाशा चल रहा है, ये समझा जाएगा कि ये क्या परेशानियाँ चल रही हैं। इसलिए ये समझने और परखने की ज़रूरत है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। दर्शकों, मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं सीएम रेखा हो या बीजेपी का अगर ये मंशा है या बीजेपी ऐसा चाहती है तो दिल्ली वालों पर ये जुल्म करना है। ये सरकार भी जुल्म कर रही है और सीएम रेखा भी ये जुल्म करने में समर्थन कर रही हैं। क्योंकि एक तरफ आप बुलडोजर उतार देते हैं, रोहनियों का झुग्गी उजाड़ देते हैं, आप ट्वीट कर देती हैं क्या भाई हो मैंने सही कार्रवाई की ना। ये क्या मानसिकता है आपकी? चाहे आप रोहिंग्यों को उतारें या किसी हिंदू या किसी मुसलमान, घर है, घर मकान है, वो पूरी तरह से उनका स्वर्ग है, वो जन्नत है। उसमें क्या हिंदू मुसलमान करना, क्या रोहिंग्या करना है, बांग्लादेशी करना। आपका कोई रोहिंग्या रह रहा है, कोई बांग्लादेशी रह रहा है, तो भी तो आपके सरकार का फेलियर है। कितनी बात करें, लेकिन शर्म है ही नहीं सरकार को, पूरी तरह से धो के पी गई है। क्या चुल्लू भर पानी नहीं है आपके पास? समझने की कोशिश कीजिए कि जब किसी का घर तोड़ते हैं आप, 20 साल 25 साल लगते हैं घर बनाने में। किसी के पास बेटी है शादी करने के लिए, किसी के पास बेटा है पढ़ाई करवाने के लिए, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और एक झटके में आप उनके घर को तोड़ देती हैं। ये क्या मजाक बना कर रखा है? पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग है। सिर्फ किस नाम पर? अतिक्रमण के नाम पर। भाई तो इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? भाई उनका इंतज़ाम करें, आप पहले उनको रहने दें। ये तो साफ शब्दों में कोर्ट कह रहा है, आप तोड़िए ना, लेकिन उससे पहले इंतजाम कर दें ना उनके लिए, उन गरीबों के लिए उनको रहने दें ताकि वो खुश हो, खुशी खुशी कहें हाँ अब तोड़ दीजिए, तब मैं समझूँ ना कि सही कार्रवाई हो रही है। अरे काम करें ना, 2500 देना आप 2500 दे, जो आपने कहा था, अपने दिल्ली को बहस करें, स्वस्थ करें ना आप। तो ये सब नहीं करेंगे, लोगों का घर ढाएंगे। तो कुर्सी के नशे में इतना भी मशगूल नहीं होना चाहिए कि लोगों पर जो है कह ढाए। दिल्ली वालों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।